आज गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। आपको थोड़ा हाथ खोलने में दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं चाहूंगा आप ताली जरूर बजाएं, क्योंकि ताली बजाने से भी गर्मी आती है। सिंगई श्रीमती राजकुमारी जैन पत्नी अशोक जैन वाराणसी से जुड़ रहे हैं निर्माण निधि रूप में। इंदरचंद जैन नीलम देवी बड़जात्या सूरत से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमारी खुशी जैन संतोष जैन गुना मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। मोतीलाल गुणमाला जैन राजगढ़ अलवर से जुड़ रहे हैं। आज निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्री मूलचंद मंजुला जैन मनीष जैन अंकित जैन जयपुर से, एक बार ताली बजा दीजिए। और आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं श्रीमती अंगूरी देवी जैन सीए पीयूष जैन सपरिवार मेहरोनी, आप पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विमल कुमार जी विकास जी गोदा दुबई, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुणायतन परिवार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गुणायतन निरंतर जमीन से नींव से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रतिदिन देश के श्रावक श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था के साथ गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है, कोई सन्मति को ध्याता है, कोई महावीर कहता है। चलें प्रारंभ करते हैं उस कार्यक्रम को जिसका नाम है संघ का समाधान, और जिसकी प्रतीक्षा देश ही नहीं देश की सीमाओं के बाहर भी लोग करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के जीवन की ये बहुत बड़ी क्रांति है, जिसने बच्चे बच्चे को भी प्रश्न पूछने के लिए बाध्य किया है। आइए मैं नाम पुकार रहा हूं, उसी क्रम से आप यहां पर कृपया कर चले जाएं। श्री प्रकाश चंद जी बाकलीवाल और श्रीमती सुधा बाकलीवाल सोनकक्ष। अक्षता जैन कोटा, आप निकलने में थोड़ा सा जल्दी करेंगे। करुणा जैन कोटा, श्रीमती दर्शन जैन दयाचंद जैन सागर वासा। ओम पधारे आप लोग, जल्दी आइए, शीघ्रता से आए, माइक पहुंचा दें वहां पर। नमस्तु मुनिराज, मैं सोनकच्छ से आया हूं। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि मेरे नगर में 150 वर्ष पुराना एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, भव्य मंदिर है। उस मंदिर के अंदर भव्य वेदी है और भगवान महावीर की अष्ट धातु की मूर्ति उसमें विराजित है। आज के कुछ युवा साथी हमारे उस छोटी सी मूर्ति को हटाना चाहते हैं, जो कि बहुत प्राचीन है और अष्ट धातु से निर्मित, और आज उस स्थान पर बड़ी मूर्ति रखना चाहते हैं। मैंने मुनिराज एक संकल्प लिया है कि मैं अपने जीते जी इस मूर्ति को यहाँ से नहीं हटने दूंगा, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है और 2-4 पूर्वज हमारे साथ हैं। बाकी आज की युवा पीढ़ी इस प्रकार। इस विवादास्पद मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं वहाँ होता तो बोलता, यहाँ से बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बोलने के बाद और पक्ष विपक्ष होगा, आपके झगड़े में लोग मुझे शामिल कर लेंगे, इसलिए मैं अपने आप को दूर ही रखना उचित समझता हूँ। चलिए आगे। हाँ, अक्षिता जैन कोटा, करुणा जैन कोटा, दर्शन जैन दयाचंद जैन, जिनेन्द्र कुमार जैन सरोज विदिशा। मैं जिनके नाम पुकार रहा हूं कृपया कर निकल करके आगे निकल आए। श्रीमती संतोष जैन, श्री गौरवांशी जैन बड़ोदरा, श्रीमती दीपाली जैन बड़ोदरा, आप सब लोग निकल करके आ जाएं। बोलिए। मेरा और मेरे परिवार का महाराज जी को त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, माला फेरते समय या जाप करते समय मुंह में ज्यादा मात्रा में कफ आ जाए या खांसी आ जाए ज्यादा, तो क्या दोष लगता है? अब कफ आदि आ जाए तो शुद्धि करके उस जाप को दोबारा करना चाहिए। धन्यवाद महाराज। चलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अपना नाम बोलो, प्रश्न करो। हाँ, मेरा नाम गौरान्वी जैन है, मैं वडोदरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम नमोकार्म मंत्र को 1, 3, 9 या 108 बार ही क्यों जपते हैं? जितने बार जप सको उतनी बार जपो, समझ गए? चलो, इसको ऐसा है, सुनो,
ऊन बार क्यों जपते हैं? इसलिए जपते हैं कि ये हमेशा ध्यान रहे कि मेरी जपाराधना अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी है, ताकि जिंदगी भर जपने का भाव बना रहे। पूरी बार जप लेंगे तब तो हो गया फिनिश, ये कभी फिनिश ना हो। संसार का काम पूर्ण हो जाए पर धर्म का काम हमेशा अधूरा बना रहे, इसलिए हर काम ऊन करते हैं। वंदना भी करते हैं तो ऊन करते हैं, है ना। दर्शन पूजन परिक्रमा आदि में भी सब ऊन करते हैं, ऐसा है। चलिए जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीपाली जैन है, मैं बड़ोदरा से आई हूँ। महाराज जी, मैं मम्मी का क्वेश्चन पूछ रही हूँ बालाघाट से। वो पूछना चाहती हैं कि जघन्य गुण परमाणु किसे कहते हैं? जघन्य गुण परमाणु। जघन्य गुण परमाणु उसे बोलते हैं जिसमें स्निग्ध या रुक्ष गुण परिणमन करते करते एक हो जाए, उसको बोलते हैं जघन्य। नमस्ते महाराज। उसकी शक्ति एक हो जाए, शक्त्यंश। हाँ नमस्ते महाराज जी, अंगूरी जैन। महाराज जी, हम अष्टमी चतुर्दशी करते हैं, जैसे कभी नहीं कर पाए तो उसका हमें क्या पश्चाताप करना चाहिए? बाद में प्रायश्चित लेना चाहिए, जब नियम है तो नियम से पालना चाहिए। चलिए। नमस्ते। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अक्षिता जैन है, मैं कोटा से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब अशुद्धि में हम स्कूल धर्म की कोई किताबों को नहीं छूते तो हम स्कूल की किताबों को भी तो छूते हैं, तो हमें क्या दोष लगता है इससे? देखो, तुमने बहुत गंभीर बात उठाई है। कायदे से छूना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। इसलिए मैं क्या कहूँ, होना तो यही चाहिए कि 3 दिन स्कूल की छुट्टी रख लो, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा कहने पे लोग इसको अपना नहीं पाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। ये प्रश्न पहली बार मेरे सामने आया है, लेकिन वाकई में ये एक प्रकार से ज्ञान की असाधना है। नमोस्तु। जिनेंद्र जैन। मेरा नाम जिनेंद्र कुमार जैन है, सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से आया हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में 4 पंक्तियां। ये इतना ऊंचा उठे कि आसमान बन गए, दुनिया वालों के वास्ते प्रमाण बन गए। अरे हम इनके साथ रहकर इंसान ना बन सके, ये इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए, इंसान से भगवान बन गए। कोटि कोटि नमन करता हूं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मैं सामाजिक कार्य करता हूं। हमारे यहाँ सिरोंज में श्री दिगंबर जैन से क्षेत्र नसिया जी हैं, वहाँ पर लगभग 100 बीघा की जमीन, 100-125 बीघा जमीन है। किंतु जब बड़ा कोई कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित करते हैं तो उस समय वहाँ पूरे चारों साइड हरियाली है, झाड़ झंकट हैं, कटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं। हम उन सब की सफाई करवाना पड़ती है हमको, तो हमको उनको कटवाना पड़ता है। कई बार तो उस स्थान की सफाई के लिए आग जलाना पड़ती है, उसमें हिंसा का दोष लगता है। अब हमको पाप लगता है, अब कार्य नहीं करें। आपकी बात समझ गया। हाँ, देखिए, सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए, जहाँ नियमित आवश्यकता होती है उतने स्थल को आप इस तरह से डेवलप करके रखें कि इतना खटकर्म करना ही ना पड़े। समझ गए? फिर किसी अच्छे निमित्त के निमित्त गृहस्थजनों को अगर कुछ करना होता है तो अपने विचार और विवेक के साथ काम करना चाहिए। बड़े आयोजनों में इस तरह का कार्य करना होता है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि असाधना या हिंसा अल्पतम हो, ताकि उससे उपार्जित पुण्य गाढ़ा बन सके। ठीक है? देखो, जिनेंद्र भाई ने तो प्रशस्ति गा ली, अब और कोई पंक्तियां मत सुनाना। हाँ, उसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। आगे तैयार रहेंगे श्री विमल जी गोधा, श्री विकास जी गोधा, ऋचा जी गोधा, विशाल जी गोधा, डिपू आसाम दुबई। आप सब लोग तैयार रहेंगे क्रम से। नमस्ते महाराज जी, हमारे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमस्ते आपके लिए। महाराज जी, मैं दर्शन जैन बांसा सागर से बोल रही हूँ। महाराज जी, हम आपके संघ का समाधान बहुत दिन सुन रहे हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, पर 2-3 बार 1-2 दिन के बाद किसी को अपन सोचे कि एक बता दें कि महाराज ने क्या बताया, तो एक शब्द भी याद नहीं रहते कौन सी पाप कर्म का होता है महाराज जी। अच्छा, याद रहेगा तो दोबारा नहीं सुनोगी, याद नहीं है तो रोज सुनते रहोगे, इसलिए भूल जाओ। चलो, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। हाँ, मैंने जिनके नाम पुकारे वो निकल कर क्या जाएं। हाँ। महाराज श्री, मेरा नाम प्रियंका जन है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर छोटे बच्चे लघु संख्या या दीर्घ संख्या कर लेते हैं तो हर वक्त मंदिर जाते समय वस्त्रों की शुद्धता नहीं हो पाती, तो इसमें क्या दर्शन दोष लगता है?
देखो लघु शंका आदि करते हैं बच्चे, आपके वस्त्र पर कर दिए, वस्त्र पे नहीं, जैसे हगीज में किया या करते करते साफ उसको कायदे कर से लिया। मंदिर ले जाते समय बच्चों को नहला धुला करके, जो आप लोग क्या बोलते हैं हगीज, और उसका दूसरा नाम क्या है, मैंने डायपर, डायपर पहना कर नहीं ले जाना चाहिए। ये एक प्रकार का दोष है। मैंने एक लेख पढ़ा था, डायपर तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ऐसे भी हानिकारक है। नहीं, लेकिन महाराज श्री अगर सुनो तो पूरी बात। तो पहली कोशिश तो ये होना चाहिए डायपर पहनाए ही ना है। इसके लिए पूरा आप देखिए, मुझे नेट पर से एक लेख लिख करके मुझे लेख दिखाया था किसी युवक ने कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं, तो डायपर का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। और देखो बच्चा आपने जन्म दिया, वो मल मूत्र से आपके शरीर को गंदा ना करे, आपके कपड़े को गंदा ना करे, तो बच्चे के प्रति आपकी ममता कैसे प्रकट होगी? पूरी बात सुनो, आपको केंद्र बनाकर नहीं बोल रहा हूं मैं, सब माताओं को ध्यान में रखकर बोल रहा हूं। तो बच्चे यदि कपड़े गंदे करते तो उसको झेलो। तुम्हारे तो एक दो बच्चे, अपने माँ बाप को पूछो 10-10 बच्चे को कैसे पाल लिया और कितनी बार कपड़े गंदे किए। ये सब आज के आविष्कार हैं, इनसे बचना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। और दूसरी बात, मंदिर जाना हो तो पहले बच्चों को नहलाए धुलाए, कम से कम उतने समय के लिए वो सब चीजें हटा दें, तो आप भी शुद्ध रहेंगे, बच्चे भी शुद्ध रहेंगे। निर्वृत्त करा करके ले जाएं। और छोटे बच्चों के साथ लंबे टाइम तक मंदिर में न रहें, ताकि इस तरह की अपवित्रता की संभावनाएं ना हो। क्योंकि अशुद्ध वस्त्र के साथ यदि आप मंदिर जाते हैं तो ये एक प्रकार की असाधना होती है, मंदिर की पवित्रताएं बाधित होती हैं। यदि ऐसी स्थिति में जाना ही होता है, अचानक कुछ हो जाए, तो मंदिर के बाहरी हिस्से तक रहे, सभा मंडप से आगे न जाए। श्री विमल जी गोधा, बोलो। गुरुवर के चरणों में सादर नमस्ते। गुरुवर, सच्ची श्रद्धा और आस्था का सही यथार्थ क्या है? सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था का यथार्थ क्या है? देखो, यथार्थ पर श्रद्धा करना चाहिए, क्या कहा? और श्रद्धा को यथार्थ होना चाहिए। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। यथार्थ पर श्रद्धा करना, अयथार्थ पर नहीं। यथार्थ पर माने सच्चे पर, झूठे पर नहीं, सम्यक पर, सही पर, गलत पर नहीं, असली पर, नकली पर नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारी श्रद्धा के आधार है। तत्व का स्वरूप हमारी श्रद्धा का आधार है। वस्तु का स्वरूप हमारी श्रद्धा का आधार है। तो यथार्थ पर श्रद्धा करें। और यथार्थ श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा तो है, पर सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, इसे कैसे परखेंगे? उसके लिए कसौटी बताता हूं। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और ऐसी श्रद्धा है कि भगवान मेरा बेड़ा पार कर देंगे, मेरे ऊपर कोई दुख संकट नहीं आएगा, यह यथार्थ श्रद्धा है। मैं देव शास्त्र गुरु का आराधक हूं, भगवान मेरे रुके काम को पार लगा देंगे, आपकी श्रद्धा सही नहीं है। मैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धालु हूं, अब मैं कितना भी पाप करूं सब साफ हो जाएगा, ये सही श्रद्धा नहीं है। मैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धालु हूं, अब मेरा सब अपराध माफ है, ये सही श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा क्या है? मैंने देव शास्त्र गुरु के वीतराग स्वरूप को स्वीकार किया है, इनके मार्ग पर चलने से ही मेरा कल्याण होगा, यही सही श्रद्धा है। भगवान ने जो कहा है उस पर मैं अमल करूंगा तो मेरे जीवन में कैसा भी दुख क्यों ना हो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा, ये सच्ची श्रद्धा है। भगवान के मार्ग पर मैंने भगवान के मार्ग को मैंने स्वीकार किया है, अब मुझे पाप के मार्ग में रत नहीं होना चाहिए, ये सच्ची श्रद्धा है। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा जब अध्यात्मोन्मुखी हो जाती है तो यथार्थ होती है, और श्रद्धा जब केवल क्रियानिष्ठ होती है तो अयथार्थ बन जाती है। मोस्तवान, आइए आप। नमोस्तु महाराज जी,
मेरा नाम ऋचा गोदा है, मैं दुबई से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि श्रवण बेलगोला में जो अभिषेक होता है, महामस्तक अभिषेक, वो 12 साल में ही क्यों होता है? 12 साल का एक युग होता है, तो हर युग में एक बार कम से कम हो, इसलिए 12 साल निर्धारित कर दिया जाता है। हमेशा इतनी बड़ी प्रतिमा का अभिषेक होना संभव नहीं है, और इस निमित्त से लोग जुड़ते हैं, महोत्सव होता है, प्रभावना होती है, इसलिए 12 साल में एक बार का ये विधान चला आ रहा है। ऐसा कोई शाश्वत विधान नहीं है, परंपरा है। चलिए, धन्यवाद। विशाल गोदा। आओ जल्दी। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर अरुण प्रकाश जी बुखारिया बीना, आयत रंजन जैन बीना, अशोक जैन मंडी बामोरा, निर्मल जैन आगरा, मदन लाल जी बेड़ा आगरा। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मैं विशाल गोदा दुबई से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हाँ बोलो। आपने भक्तामर की महिमा बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन की थी, व्याख्या की थी भक्तामर की। तो उसमें एक जो 20वां कड़ा है, जानम यथा त्वयि विभाति, जानम यथा त्वयि विभाति पितावकाशम नैवं तथा हरिहरादि सुनाए केशु। हाँ बोलो। तो उसमें तेजा स्फुरन महामनीषु आता है कहीं कहीं। दोनों पाठ है, स्फुरन मनीषु यानी स्फुरायमान मनीष, और महामणि यानी महामणि में, दोनों पाठ है। दोनों एक्सेप्टेबल है? दोनों एक्सेप्टेबल। विकास गोदा। जब तक जो है आकर लो। हाँ। तो गुरुवर, मैं पीयूष जैन बड़ोदरा से हूँ। मैं सीए प्रोफेशन में हूँ। कई बार मुझे जॉब से रिलेटेड और काम से रिलेटेड ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, ऐसे अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, जिसका पूर्ण लाभ मुझे तो नहीं मिलता है। मैं दूसरे के लिए काम करता हूँ, तो उस चीज से, क्योंकि ये तो मेरा प्रोफेशन है, तो कैसे अपने मन को बचाऊं और मन विचलित ना हो। देखो, आपने बहुत गंभीर मुद्दे को छेड़ा है। सीए का जो कारोबार है वो मुख्य रूप से ऑडिट करने का है, लेकिन ये बात सच है कि आज के युग में, थोड़ा कहने पे बुरा लगेगा, मैंने अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में एक प्रवचन दिया था, ऑडिट ऑफ लाइफ। अभी जयपुर में भी दिया था, पहले कोलकाता में भी दिया था, जो ईस्टर्न जोन चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था, या राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल ने किया था। ये आप लोग अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो पाप की अनुमोदना तो कर ही रहे हैं। सामने वाले के गलत को सही करार करने का काम आजकल का सीए करता है। तो यदि देखा जाए तो पाप की अनुमोदना है। महाराज क्या करें? तो आप ये मान करके चलिए कि आपके प्रोफेशन में पाप है, उससे यथासंभव बचिए। मैंने एक दिन ऐसा कहा तो एक सीए ने कहा, महाराज जी अगर ऐसा हम लोग करने लगेंगे हमारी प्रैक्टिस ही ठप हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं हमारे पास। ये आज की एक व्यवस्था की विडंबना है। होना तो ये चाहिए कि सब कुछ पाक साफ हो, और जिस दिन भारत में ये सिस्टम लागू हो जाएगा उस दिन भारत वास्तव में सच्चा भारत बन जाएगा और पूरे विश्व में एक बहुत ऊंचा स्थान लेगा। हम लोगों को भावना भानी चाहिए कि ऐसा युग लौटे ताकि भारत में भ्रष्टाचार का नाम शेष भी न रहे। अब रहा सवाल कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कम से कम हिंसा और अनैतिकता से अपने आप को यथासंभव बचाइए। जिन कंपनियों के प्रोडक्ट में हिंसा होती हो, हिंसा का समावेश होता हो, त्रस्जीव का घात होता हो, शराब, मांस, चमड़ा, अंडा, बूचर खाना से जुड़े हुए, या फिशरीज से जुड़े हुए, या आपके जाकर के क्या बोलते हैं उसको, पोल्ट्री से जुड़े हुए, पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ऐसे लोगों के काम आप कभी मत लीजिए। और इस तरह की हेरा फेरी का काम न करें जिससे देश को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़े। यदि आप इतना करते हैं तो भी अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। डॉक्टर अरुण प्रकाश जी बुखारिया। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि वर्तमान समय में अनेक त्यागी व्रती भाई, अनेक बहनें, व्रती बहनें
और अन्य पंडित लोग मूल ग्रंथों की समीक्षाएं, टीकाएं लिख के मूल भावना से हट रहे हैं। उनका अलग अलग भाव होता है, अलग अलग एटीट्यूड होता है। इससे जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनकी भावनाएं अलग अलग हो जाती हैं और श्रावक लोग या मूल ग्रंथों का इस तरीके से थोड़ा सा विघटन होता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता उत्सूत्र भाषण और श्रुत का अवर्णवाद, ये दोनों महान पाप का कारण। हम आगम की व्याख्या करें लेकिन आगम को बिगाड़े नहीं। आगम का अनुवाद करना अच्छा है, उससे हर लोगों को लाभ मिलता है। किसी चीज का भाव स्पष्ट न हो उसे स्पष्ट करने के लिए भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन भावार्थ मूल के अनुरूप होना चाहिए, मूल से हटकर नहीं। वर्तमान में हमारे साहित्य में बहुत मिलावट हुआ। सन 1986 में केसली में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। वहाँ समाज के एक वर्ग की पूरी मंडली थी और आचार्य महाराज का पूरा संघ था। उन दिनों में क्षुल्लक अवस्था में था। वो लोग बैठे, टोटल मेरे स्मारक के लोग थे, सारे विद्वान जन थे। आचार्य महाराज ने उनसे बोला कि भाई आप लोग साहित्य में इतना उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। और भी बहुत सारे प्रसंग थे। एक मुझे याद है, प्रवचन सार की चारित चूलिका की एक गाथा थी। जो जानद जिनिंदे पेच्छद सिद्धे तहे अनगारे, जीवे सुसानुकंपो ओगो शुहो तस्य। शुभोपयोग की व्याख्या करते हुए ये गाथा आचार्य कुंद ने लिखी। इसकी टीका में ऊपर लिखा है, विशिष्ट क्षयोपम दशा विश्रांततया दर्शन चारित्र मोहनी पुद्गलानुवृत्ति परत्न परम देवादिदेव भट्टारक सिद्धाचार्य साधु सद्धाने सर्वभूता भूतग्रामानुकंपानुचरणे च प्रवृत्तः यो अशोपयोग शुभोपयोग। ऊपर लिखा जा रहा है विशिष्ट क्षयोपम दशा को प्राप्त, और नीचे हिंदी में लिख दिया गया विशिष्ट उदय दशा को प्राप्त। आचार्य महाराज ने कहा देखो कितना अर्थ का अनर्थ है। सबकी बोलती बंद हो गई। मैं उपस्थित था, मेरे सामने आचार्य महाराज ने बताया था। बोले आप क्या कर रहे हो जिनवानी के नाम पर। लोगों ने देखा उस समय 1986 तक के एडिशंस को आप देखिए, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कहा तो गया था हम लोग इस तरह की बातों पर विचार करेंगे, तो कई जगह है जहां जिनवानी में जनवानी का मिलावट कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनमत को जनमत के हिसाब से न लिखें और जिनवानी को जनवानी बनने से रोकें, उसे उसकी मौलिकता के साथ बचा कर रखें। आचार्य महाराज ने एक दिन कहा था उसी केसली के प्रवचन में कि देखो माल तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारा हो सकता है, लेकिन बाट तराजू तुम्हारा नहीं होगा। वो मानक है जो एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से तय मानकों के अनुरूप होगा। इसी प्रकार सब बातें हो सकती है, पर मूलभूत तत्व तो भगवान के अनुसार ही चल सकता है। उसमें छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा पाप है। आदित्य रंजन जैन बीना, अशोक जैन बांडी बामोरा, निर्मल जैन आगरा, आप तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, अपने धर्म में कहा गया है वस्तु स्वभाव ही धर्म है, और दूसरी ओर ये भी है कि त्याग और व्रतों का पालन करना धर्म है। तो आज की पीढ़ी के समय के अनुसार ये नए पीढ़ी वाले समझना नहीं चाहते और उस पर धर्म को मतलब देखिए, धर्म के स्वरूप को समझिए। हम मूल रूप से धर्म क्या है? धर्म अपने स्वरूप में निमग्न होना है, और स्वरूप में निमग्न होना धर्म है। लेकिन कई बार कारण में कार्य का उपचार हो जाता है, तो स्वरूप निमग्नता के जो साधन है उसे भी धर्म कह दिया जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, धर्म के अंग को भी धर्म कर दिया जाता है। हमारी पूजा पाठ, स्वाध्याय, दान और अन्य जो सदनुष्ठान है, ये धर्म नहीं, धर्म के अंग है, धर्म की क्रिया है। इसे धर्म केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धर्म को पाने में सहायक है। हमारे धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु।
अपने अंदर के राग देश के निराकरण के लिए ही हम चारित्र को अंगीकार करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, यानी अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए धर्म को अंगीकार करते हैं। तो जब हम धर्म के मूल उद्देश्य से जुड़ करके कोई धर्म की क्रिया करते हैं तो क्रिया भी धर्म बन जाती है, और मूल उद्देश्य को भूल कर कोई क्रिया करते हैं तो वो क्रिया रह जाती है, धर्म हमसे छिटक कर दूर हो जाता है। नमस्ते। अशोक जैन मंडी बामोरा, निर्मल जैन आगरा। आगे तैयार रहेंगे इंजीनियर प्रांजल जैन टीकमगढ़, डॉक्टर नमिता जैन ग्वालियर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि शंभे शिखर की 100 बार वंदना करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वो कहते हैं कि एक बार भाव से जो बंदे कोई, तो उसमें क्या बराबर पुण्य मिलता है? देखो, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, और बार बार बंदे जो कोई उसकी पुनरागति न हुई, ऐसा लगा लो। मैं तो कहेंगे एक ही बार कर लो, काम खत्म। अरे ये तो तपस्या है, साधना, जितनी बार करोगे उतना पाओगे। इन सब चीजों में ध्यान रखो। धर्म के कार्य में कभी तृप्त नहीं होना। मैंने एक बार कर लिया तर गया नहीं, सम्मेद शिखर जब भी जाओ भगवान से प्रार्थना करके आओ, भगवान फिर आऊं। और एक बात और बोलूं, शिखर जी जाएंगे एक वंदना करके आ जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचो। शिखर जी जाओ, लौटने की टिकट बना करके ही मत जाओ। जब तक शक्ति होगी जब वंदना करेंगे, जब लौटना होगा तब लौटेंगे। समझ गए? कई बार गड़बड़ हो जाता है। एक आदमी शिखर जी गया और वंदना करने के मूड में था कि एक दिन की वंदना करेंगे, 3 दिन का टाइम दे करके गया। संयोग तो उस दिन मौसम बिगड़ गया। दूसरे दिन जाने को वह खबर आ गई घर में बच्चा हो गया। तीसरे दिन आना था, वंदना ही रह गई। तो वंदना ऐसी चीज है जिसके लिए बार बार भाव बनाकर रखना चाहिए। बड़े आनंददायी क्षण है। नरक पशु गति तो छूटेगी ही छूटेगी। सम्मेद शिखर की वंदना से भाव विशुद्धि बढ़ती है, श्रद्धा में प्रगाढ़ता आती है, हमारी प्रवृत्तियां बदलती है, बुराइयां छूटती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन विशुद्ध हो जाता है। श्रीमान मदन लाल जी बैनाला जी आगरा। आगे तैयार रहेंगे इंजीनियर प्रांजल जैन टीकमगढ़, डॉक्टर नमिता जैन ग्वालियर। गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है। आजकल जन्मदिन मनाने का और एनिवर्सरी मनाने का प्रचार बढ़ता जा रहा है, और उसमें एक केक बनाया जाता है, उसके ऊपर मोमबत्ती जला दी जाती है, बुझाते हैं और कहते हैं केक जब तक नहीं कटेगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हिंसा का दोष लगता है और ये परपाटी गलत है क्या? हिंसा का दोष है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। ये सब पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण है। हमारे यहाँ काटना भी पाप है। काटना शब्द का प्रयोग नहीं होता। हमारे यहाँ कहते सब्जी बना लो, फल सुधारो। ये काटना, छेदना, भेदना ये हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। विवेकानंद जी जब भारत से बाहर जा रहे थे तो उनकी माँ ने पूछा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। बोले ठीक है, एक काम कर, वो चाकू रखी है वो मुझे दे। तो विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और बेंट माँ की तरफ दिया और धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा। माँ ने बेट को पकड़ा और कहा, बेटा मैंने समझ लिया, तू धर्म का प्रचारक हो सकता है क्योंकि तू वार करने वाला नहीं है, दूसरों को के वार को झेलने वाला है, वही धर्म कर सकता है। तो ये काटना पीटना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, केक प्राय बाजार से बनाते हैं लोग, मंगाते हैं, और बाजार के केक्स में लोग कहते हैं अंडे का प्रयोग होता है। और अगर ऐसा केक काटा जा रहा है जिसमें अंडे का मिश्रण है, आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, महापाप के अनुमोदक बन रहे हैं। चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई एनिवर्सरी हो, चाहे और कार्यक्रम हो, सामने वाले ने निमंत्रण दिया और आप चले गए, ये उचित नहीं। पहले तो बोलो कि इस तरह का ये आडंबर करो ही नहीं। केक वेक काटने का काम ही नहीं होना चाहिए, दीपक बुझाने का काम नहीं होना चाहिए, कैंडल बुझाने का काम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ज्योत जलाने की प्रक्रिया है। मिठाइयाँ बांटो, मुंह मीठा करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ है। और केक है तो भैया तुमने घर में बनाया कि बाहर बनवाया? अगर उस केक में ऐग है तो तुम्हारे हम कार्यक्रम में जाएंगे नहीं, क्योंकि कार्यक्रम में जाएंगे तो उस हिंसा की अनुमोदना भी हमारे द्वारा होगी। ऐसे महापाप के भागी हमें नहीं बनना। उनका बहिष्कार करो,
उसके लिए उनका निषेध करो, तब ये जीवन की व्यवस्था व्यवस्थित बनती है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस तरह के कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लोग अपने पहले तो व्यक्ति एक बार शादी करता था, अब लोग 3 बार करने लगे हैं, बार बार करने लगे हैं। मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक से पूछा तो बोला, महाराज जी जीवन की मूल दुर्घटनाएं जो है ना, बार बार याद कर लेने से जीवन संभला रहता है। बूढ़े लोग भी करने लगे। हाँ, ये सब पूरी एक परंपरा ऐसे विकसित हो गई है। सच्चे अर्थों में गृहस्थ जीवन की सफलता को देखते हुए अपने जीवन को त्याग संयम की रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। इंजीनियर प्रांजल जैन टीकमगढ़, डॉक्टर नमिता जैन ग्वालियर, और आगे तैयार रहेंगे भव्य जैन दिल्ली, रजनी जैन इंदौर, सोनित्र जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न है कि दान क्या होता है और दान देते समय दाता के मन में किस तरह के भाव होने चाहिए? धन क्या होता है? दान क्या होता है? दान क्या है? दान एक पवित्र क्रिया है जो हमारे जीवन के पाप के प्रक्षालन में निमित्त है। तो दान क्या है? स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह यानी उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। स्व का उपकार क्या? मैंने जो धन का उपार्जन किया उसमें पाप हुआ, मेरे द्वारा उपार्जित पाप का प्रक्षाल इस दान के निमित्त हो, ये स्व का उपकार है। और पर का उपकार, आपने दान दिया, उससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण हुआ, उसका जीवन का पथ प्रशस्त हुआ, ये पर उपकार है। तो स्व और पर के उपकार के भाव से दिया गया जो द्रव्य है उसको बोलते हैं दान, जो दिया जाए। और दान देते समय एक ही भावना होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूं, किसी पर एहसान नहीं। दान दे मन हर्ष विशेष है, यही भाव सुख पर भाव जस दीश है। मैं दान देकर स्वयं को कृतार्थ कर रहा हूं, किसी के ऊपर करुणा नहीं कर रहा हूं। मैंने जो पाप कमाया उस पाप को साफ करने का ये निमित्त मेरे लिए है, मेरा जीवन धन्य हो रहा है। दान देने से मेरा पुण्य बढ़ रहा है, ऐसा भाव होना चाहिए। आप लोग बताओ, दान देते हो तो कैसा भाव होता है? पुण्य बढ़ रहा है ये कि पैसा घट रहा है ये? बस ऐसा ही भाव रखना चाहिए। डॉक्टर नमिता जैन ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं कि दूसरों को सिर्फ वही इंसान खुश रख सकता है जो खुद अंदर से खुश हो, तो खुद अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? अपने आप को खुश रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जिन बातों से मन में खिन्नता आती है उनको बाईपास करना शुरू कर दो। समझ गए? बाईपास करना शुरू कर दो, उनको ओवरलुक कर दो, उसको एंट्री मत दो। किन बातों से खिन्नता आती है? मन के प्रतिकूल प्रसंग आने पर मन खिन्न हो जाता है। मन के अनुकूल प्रतिकूल किसी का व्यवहार हो जाने से मन खिन्न हो जाता है। मन के प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो जाने से मन खिन्न हो जाता है। उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दो, हमेशा मन खुश बना रहेगा। भव्य जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कई बार सुना है कि दिगंबर जैन महाराज जी जो होते हैं वो नए साल पे अलग अलग मंदिरों में पाठ करवाते हैं, रात को 12 बजे आके लेडीज को भी दर्शन देते हैं। तो ऐसा तो जो जैनियों को नया साल शुरू होता है दिवाली पे, ऐसा दिवाली पे कभी नहीं होता। जो लोग करते हैं उनसे पूछो, हम नहीं करते। उन्हीं से पूछना ऐसा क्यों नहीं करते। ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण है, ये करने योग्य नहीं है। रजनी जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हम हर साल महावीर जी आते हैं, हर शुभ कार्य में भी मम्मी बोलती है हमेशा महावीर जी आना है। सिद्ध चक्र विधान हर साल यहाँ पे कर होता है। हम भगवान महावीर हमारे सबसे प्रिय आराध्य हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने महावीर भगवान चांदनपुर वाले बाबा में क्या अद्भुत देखा जो सारे महावीर भगवान की प्रतिमाओं से डिफरेंट है। आपसे ये प्रश्न 2 बार और पूछा गया था, मैंने शंका समाधान में देखा था, बट अब आपको 15+ डेज हो गए हैं, अब आपकी अनुभूति बहुत अलग होगी। देखो, मैंने अपनी पहली प्रतिक्रिया तो लोगों के बीच प्रकट कर ही दी थी। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ जाता हूँ ना तो हर जगह मैं दर्शन करता हूँ और यहाँ रोज मैं भगवान से 3 बार बात करके आता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरी साक्षात बातचीत हो रही, संवाद जुड़ जाता है।
यहाँ अक्सर जब मैं भगवान के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे मुख से स्तुति नहीं फूटती, मैं बस देखते ही रहता हूँ। अब मुझे लगता है कि भगवान मुझे कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। मन में एक अलग प्रकार की विशुद्धि और प्रसन्नता की अनुभूति होती। नमस्ते महाराज। निर्मल जैन ग्वालियर, आंगदेय सोनित्र जैन, नीरज जैन सागर, कोमल जैन दिल्ली, आस्था जैन दिल्ली, श्रीमती मेघा जैन भोपाल। आप सब तैयार रहेंगे कृपया कर। नमस्तु महाराज। नमस्तु महाराज जी। मेरे पुत्र चिरंजीव डॉक्टर निलय जैन और श्रीमती प्रज्ञा जैन की तरफ से बारंबार नमस्तु महाराज जी, बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नरकों में कौन कौन से जीव जाते हैं और क्या सातवें नरक से कोई जीव तीर्थंकर भी हो सकता है? देखिए, जो जीव क्रूर कर्मी होता है, हिंसा में रत रहता है, हमारे यहाँ सूत्र आता है बहुवारम परिग्रहतम नारकस्याक्ष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से नरकायु का बंध होता है। तो जो क्रूर कर्म करते हैं, हिंसा में रत रहते हैं, ऐसे जीव नारकी बनते हैं। सातवें नरक से आया हुआ जीव तीर्थंकर तो बहुत दूर की बात है, मरकर नियमतः तिर्यंश होता है, इस भाव में सम्यक दर्शन भी ग्रहण नहीं कर सकता। नमस्ते महाराज। आगे चलिए आप आगे आइए, अपना नाम बोलिए। आगे तैयार रहेंगे। मेघा जैन भोपाल, आयत जैन दिल्ली, श्रीमती पूनम जैन कुरावली, वैभव जैन सतना। सब लोग पधारे आप लोग। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम रचना जैन, इंदौर से हूँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि चांदी की माला जो अपन फेरते हैं वो अपन गले में दिन भर पहन सकते हैं क्या? मेरी राय में सोने की माला को तो गले में पहना जा सकता है, चांदी की माला को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें शुद्धि अशुद्धि सब होती है। चलिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम कोमल जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम 3 बार भी परिक्रमा लगाते हैं और 108 बार भी, तो 108 बार क्यों लगाते हैं? 108 बार क्यों लगाते? जितनी बार लगा सको लगाओ। 108 जो होता है ना, 1 और 8 9 का प्रतीक होता है और 9 ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए 108 बार लगाते हैं। नमस्ते महाराज। देखो, 108 भी ब्रह्म का प्रतीक है। मैंने 108 के बारे में पहले भी बताया। ब्रह्म शब्द को देखो, ब्रह्म शब्द 4 अक्षरों से बना, ब र ह म, है ना। हम हिंदी के अक्षरों के हिसाब से वर्णमाला को देखते हैं तो ब जो है, क से ब तक आएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? अब पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अल्फाबेट जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, हिंदुस्तान है। तो क से ब तक जाएंगे तो 23 आएगा। कितना आएगा? हिसाब लगा लेना, टाइम कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये 23 हो गया। ब के सामने हमने ब र ह म लिखा, तो ब के आगे 23 हो गया। र जो होगा वो 27 होगा, क्योंकि ब के बाद भ म या र 4 और जोड़ दीजिए, 27 हो गया। ह जो है 33 नंबर पर आएगा और म है वो 25 नंबर पर आएगा। 23 और 27 50 और 33 83 और उसमें 25 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 108। तो भगवान ब्रह्म है, उनकी परिक्रमा 108 बार करो। नमस्ते महाराज। चलिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम आस्था जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न है कि महिलाएं छठे नर तक जा सकती हैं लेकिन पुरुष 7वें नर तक चले जाते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि पुरुष जब होते हैं महिलाओं से ज्यादा क्रूर होते हैं। महिलाएं करती है लेकिन उतना नहीं करती जितना वो नीचे जा सके। चलो। श्री सुनील मधुलिका बख्शी, श्रीमती लता ठोलिया, आप भी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। मेघा जैन भोपाल से। मूल नायक प्रतिमा से क्या तात्पर्य और उन्हीं के नाम से मंदिर का नामकरण क्यों होता है? हाँ, मूल नायक उनको बोलते हैं जिससे जिनके नाम से मंदिर की स्थापना की जाती है, वो मूल नायक कहलाते हैं। तो उन्हीं के नाम से मंदिर, संकल्प, हाँ, उन्हीं के नाम से ये मंदिर हम किनका बना रहे हैं? जिस भगवान को हम लक्ष्य बना करके मंदिर बनाते हैं, वो मूल नायक कहलाते हैं। नमस्ते महाराज जी। मैं नीरज जैन सागर से। मेरा ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। इसमें ड्राइवर जो है हमारी लंबी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां चलाते हैं। अगर इस दौरान पे कोई जीव हिंसा उनसे होती है तो उसका दोष किसको लगेगा महाराज जी? उस ट्रांसपोर्ट से जो कमाई होती है वो कौन खाता है? समझ में आ गया? जी मैं कमाई मैं खाऊं, पाप ड्राइवर खाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती ममता जी सोगानी, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों बने होते हैं?
कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों बने होते हैं? इसलिए कि हम उनको पहचानने में भ्रमित ना हो। धन्यवाद। महाराज श्रीमती ममताई सोगानी जयपुर से पूछ रही हैं, गृहस्थ का उत्कृष्ट धर्म क्या है? दान और पूजा। चलिए। महाराज जी नमस्ते। जानते हुए भी विपरीत परिस्थितियों में हमारा मन बहुत उद्वेलित हो जाता है, कृपया कोई मंत्र ऐसा दें कि मन उद्वेलित ना हो। जब परिस्थितियां विपरीत हो तो मन को, परिस्थिति को न बदल सको तो मन को बदलने की कोशिश करो। परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलो, बुराई में अच्छाई को देखने की कोशिश करो। चलिए। श्री सुनील जी बक्सी। एक साथ आ जाओ तीनों। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूर्वजों की जो संपत्ति है हम उसको चाहते हैं कि उसका अच्छे कार्य में सदुपयोग हो, जो भी इनकम आएगी उसको अच्छे काम में लगाएं, लेकिन लोगों की इस पर क्या निगाहें हैं और उसको बचाने के लिए हम शाम दाम दंड द्वेष सब करते हैं और लोग बाग उसका अनचाहा उसका फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि उसकी आज मार्केट वैल्यू बहुत हो गई। तो जो ये कार्य करते हैं उससे कोई गलत कार्य होता है, पाप का कुछ भागी होता है? देखिए, पाप तो लगा हुआ है। जितनी संपत्ति का संग्रह करोगे कहीं ना कहीं से पाप तो उसमें आएगा, प्रत्यक्ष आएगा या अप्रत्यक्ष आएगा। तो संपत्ति के संग्रह में पाप होता है, लेकिन उस पाप के उपार्जन के बाद यदि व्यक्ति उसे परमार्थ में लगाता है तो साफ होगा। आप यदि अपनी कोई भी संपत्ति को खुले छोड़ देंगे तो आजकल उस हर खुली संपत्ति पर लोगों की निगाह है। उसे बचाना आपका कर्तव्य है, पूर्वजों की धरोहर को बचाएं, लेकिन बचाकर उसे भोगों में न लगाएं, परमार्थ में भी लगाने का लक्ष्य रखें। ये जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। हाँ नमोस्तु महाराज जी। अधःकरण, अपूर्वकरण और अन्वतीकरण का स्वरूप क्या है? देखिए, इसका स्वरूप अभी नहीं बता पाऊंगा। इतना ही बता सकता हूँ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो प्रति समय परिणामों की अनंत अनंत गुणी विशुद्धि होती है उसकी परिणति। हाँ नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। आदर्श गृहिणी व श्रेष्ठ श्राविका के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, जरा मार्गदर्शन। मैंने एक दिन पूरा प्रवचन किया है इस पर। आपका नंबर इतने लेट आया है कि आज अवकाश नहीं है। चलिए। एक आज के बारे में और है कि सूर्य विमान में मकर संक्रांति के रोज सूर्य विमान में अकृत्रिम चैतालियों के दर्शन होते हैं, इसके बारे में ये हम लोगों को नहीं होता है, ये केवल चक्रवर्ती को होता है। उसका रीजन ये है कि चक्रवर्ती के जो नेत्रेंद्रिय का क्षयोपम होता है 46,000 शायद 263 सही कुछ योजन होता है, मैं भूल रहा हूँ। तो उतनी दूरी पर तक आंख से देख सकता है, खुली आंखों से। तो उस दिन जो मकर राशि पर सूर्य आता है तो उतनी नजदीकी अयोध्या से बनती है, फिर वो रेंज से बाहर हो जाता है। इसलिए केवल एक दिन साल में चक्रवर्ती दर्शन कर पाता है, पर ये चक्रवर्ती कर पाता, हम लोग नहीं। इसलिए हम लोगों को दर्शन करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। ग्वालियर ठाटीपुर जैन समाज के सबकी तरफ से नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न पूछो। महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न है, महाराज सच्चे गुरुदेव शास्त्र गुरु प्रति पूरा श्रद्धान है, लेकिन कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे मन कभी कह उठता भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ये कलयुग का करिश्मा है। चलो आप लोग श्रद्धा की बात बोलते हैं, शिखर जी जाते हैं भगवान काय को इतने दूर आ गए, चंदा प्रभु भगवान को तो सभी कोसते हैं। चलिए वो बच्ची को दे दो पहले। हाँ नमस्ते महाराज जी, हम ग्रांटन के लिए गुल्लक लाए हैं। हाँ रख दो, बहुत बढ़िया। चलो दे दो। ठीक है, प्रश्न भी पूछना है, दे दो उधर। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये आम हमारा प्रश्न है, जैसे अभी हम माँ होती है तो बच्चों को थोड़ा सीधा करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए हम उनको कभी कभी मार देते हैं, पीट देते हैं, बुरी बात बोल देते हैं, कभी कभी झूठ बोल देते हैं कि कोई चीज गलत बता देते हैं कि नहीं ये हमने किया ही नहीं, ऐसा कुछ। तो ऐसा तो हम अगर आम देखें जैन में तो ये हिंसा है, झूठ चोरी ये नहीं करना चाहिए। किसी के हित की आशंसा से, तो ये हम जो इतनी करती है माँ, किसी के हित की चाह से यदि आप किसी को डांटते हैं तो वो सात्विक क्रोध है, और वह क्रोध भी व्यक्ति के कल्याण का कारण बनता है, इसमें दोष नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट, पर
पर इतना देखना चाहिए, बातों से ही समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मारपीट को यथासंभव अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलिए। आरती के लिए राहुल जी शास्त्री मड़देवरा। मेरा यह प्रश्न है कि आगम के बारे में पूछना है कि आगम का अर्थ क्या होता है। आगम का मतलब है भगवान के द्वारा जो बोला गया है वो शास्त्र। चलो नमस्ते। हाँ, शीघ्रता से आ जाओ। हाँ, मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं आगरा से आया हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का प्रारंभ कहाँ से हुआ। जैन धर्म का प्रारंभ जब से सृष्टि है तब से है। भगवान ऋषभ देव ने वर्तमान में प्रवृत्त किया है। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रुति जैन है, मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि बैंगन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें नॉन वेज होता है। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं रोज पाठशाला जाती हूँ। हर संडे को भैया जी हम लोगों से पाठशाला में पूजा करवाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो भैया जी हम लोगों को प्रायश्चित देते हैं। डांटेंगे तो हमें पाप लगेगा क्या। भैया जी ज्यादा डांटेंगे तो उनको पाप लगेगा, बोलना महाराज ने कहा। ठीक है, पूजा करो, गलती नहीं करो। भैया जी इसलिए डांटते हैं ताकि दोबारा आपकी गलती ठीक हो। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सेजल है। महाराज जी पान खाते हैं तो उसमें कितनी हरि का त्याग। लोग कहते हैं 36 हरि का दोष लगता है, पर मैंने कहीं पढ़ा नहीं, सुना है। तो महाराज जी खाना चाहिए कि नहीं खाना। नहीं खाना अच्छा है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिया जैन है, मैं अलवर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो इस जन्म में फल मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मिल रहे हैं। तो जो हम इस जन्म में पाप पुण्य करेंगे उसका फल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा या फिर अगले जन्म में। कुछ यहीं मिलेगा, कुछ अगले में मिलेगा। इसमें भी मिलेगा, मिलता है। नमस्ते। चलो आखिरी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम देवांश जैन है, मैं अलवर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं तो ध्यान बहुत भटकता है, और क्या हम ध्यान लगाने के लिए आंख बंद कर सकते हैं? तो इससे क्या भगवान की अभिनय नहीं होगी? क्या कर सकते हैं? आंख बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा है ना, आंख बंद करने में कोई अभिनय नहीं होगी। आंख बंद करके भगवान को उसमें बंद कर लो ताकि भगवान भी बाहर ना निकल पाए। आंखों में बसे रहे तो ध्यान कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का मंगल साहित्य, महाराज जी का मंगल साहित्य प्रवचन की किताब पेन ड्राइव नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है, आधे मूल्य पर। आप ज्ञान लक्ष्मी को अपने साथ ले जाएं। आरती के लिए हमारी सुशीला भावे जी। परमाण नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, ले अलर्ट। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है। एक मिनट। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिन माँ बाप के बच्चे किसी कारण से उनसे दूर हो जाते हैं तो ये उन माँ बाप के पूर्व जन्म के पाप कर्म का कुछ उदय होता है, और या उनको अलग कराने वालों का भी कुछ पाप कर्म का उदय होता है? माँ बाप के पाप कर्म के उदय से ऐसी घटना घटती है
और जो लोग ऐसा कराते हैं वो पाप कर्म का बंद करते हैं। अगर आपका पुण्योदय प्रबल होगा तो पूरा परिवार, पूरा कुनबा एकजुट होता है। ये सब अलग क्यों होते? जब मनुष्य का प्रभाव घटता है और प्रभावहीनता पुण्य की छीनता में होती है। तो ये नियम नियत रूप से, निश्चित रूप से आज के लोग ज़्यादातर छीन पुण्य है। फिर एक ऐसा माहौल भी बन गया, द्रव्यच्छेद काल भाव के कारण भी कर्म अपना फल देते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें इसके साथ जोड़ करके चलना चाहिए। इसलिए ऐसा सोच करके कि अगर माँ बाप को कोई छोड़ता है तो उनके पाप कर्म के उदय से छोड़ता है। बच्चे ये ना सोचे कि हम थोड़ी छोड़ रहे हैं, उनका कर्म छुड़ा रहा है। वो कर्म उनका तो पाप का उदय आ रहा है, पर तुम ऐसे पाप का बंद करोगे कि न जाने कितने जन्मों में भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कभी इस तरह का कुकृत्य की बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। चलो आगे नमस्ते महाराज जी। मुनिश्री सोना जैन अंकुर कॉलोनी माकरोनिया सागर से पूछती है। नमस्ते महाराज जी। जब बुलाए तब आया करो। हाँ, भगवान तो बीतरागी हैं, फिर रोट तीज के दिन उनके सामने मंदिर में रोट क्यों चढ़ाया जाता है? अब जब रोट तीज आएगी तब पूछना, कई बार बता दिए। हाँ, प्रसंगानुरूप पूछो। हाँ, विधि दैन राधा कुंज मानसरोवर जयपुर से पूछ रही है, महाराज जी आप हर चतुर्मास में पीछी तो बदल लेते हैं पर कमंडल क्यों नहीं बदलते? पीछी इसलिए बदल लेते कि पीछी खराब हो जाती। कमंडल इसलिए नहीं बदलते, कमंडल खराब नहीं होते। कमंडल खराब हो तो बदले, ऐसे क्यों बदले? गौरव जैन झोटबाड़ा जयपुर से पूछ रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार दही में बैक्टीरिया जीव होते हैं, फिर दही खाना चाहिए या नहीं? देखिए, दही बैक्टीरिया से जमता है, बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दही अभक्ष्य हो। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट लाइफ और एक एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ बैक्टीरिया खाने योग्य नहीं है। प्लांट लाइफ जो होते हैं वो वनस्पति की तरह होते हैं, उन्हें ना हम खा सकते ना पचा सकते हैं। पर वही दही खाने योग्य है जो अंतर मुहूर्त की, माने जो 24 घंटे की मर्यादा वाली, जो बिना जावन के दही बनाया जाता है, उसमें ये देखा भी जा चुका है कि उसमें बैक्टीरियाज की मात्रा वैसी नहीं होती, और जावन के माध्यम से जो जमाया जाता है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है। इसलिए अगर मर्यादित दही को कोई खाते हैं तो उसे सदोष नहीं कहा जा सकता। सोनीपत हरियाणा से साहिल जैन पूछते हैं, मेरा प्रश्न है, जब भगवान महावीर ने पीछी कमंडल का प्रयोग नहीं किया तो फिर दिगंबर संत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो महावीर थे, उनने नहीं किया। हम लोग कमजोर है इसलिए करना पड़ता है। तीर्थंकरों को परिहार विशुद्धि नाम की रिद्धि होती है, और परिहार विशुद्धि ने उनके योग्य सारी रिद्धियाँ होती है। उन रिद्धियों के प्रभाव से उनके जीवन में किसी भी प्रकार के जीवों की विराधना नहीं होती। लेकिन हम सामान्य साधकों के जीवन में इस तरह की विराधना की संभावना होती है। इसलिए जीव हिंसा से बचने के लिए पिच्छी और कमंडल लेना पड़ता है। साथ ही तीर्थंकरों को आहार होता, निहार नहीं होता। निहार नहीं होता इसलिए उनको कमंडल की जरूरत नहीं होती, और जीव विराधना नहीं होती इसलिए पिच्छी की जरूरत नहीं होती। जबकि हम सबके लिए आहार भी होता, निहार भी होता, और जीव विराधना, जीव घात की भी संभावना है। इसलिए हम सबको पिच्छी कमंडल लेने का ही विधान है, और ये दिगंबर मुनि के बाह्य चिन्ह में है पिच्छी। रंजन साहेब वलसाड महाराज से पूछ रहे हैं, महाराज जी आपने जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके सानिध्य में हुआ था, उसमें जो ओम ह्रीम हरम हशियावशासनमा का जाप हुआ था वो दिलो दिमाग में गूंजता रहता है। हमारा प्रश्न ये है कि इसको कब करना चाहिए, कब नहीं? जब मन में आ जाए तब करना चाहिए। भगवान का नाम है, हाँ, लेकिन जिस समय अशुद्ध अवस्था में हो और अशुद्ध क्रिया कर रहे हो तो इसको आप उच्चारित करके न जपें। खुशी जैन झांसी उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, मुनीषी नमोस्तु, क्या शादी के बाद अच्छे से सूट पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या साड़ी पहनने का ही कोई नियम है? देखिए, एक स्त्री अगर भारतीय परिधान में रहती है तो उसमें लक्ष्मी और देवी का रूप दिखता है, माँ का रूप दिखता है। और यदि वही दूसरे तरह के परिधान पहनती है तो उसमें वह पवित्र रूप प्रकट नहीं होता। वस्त्र आप कोई भी पहने पर मर्यादाओं का यथासंभव ध्यान रखना चाहिए। आप अगर मंदिर जाते हैं शालीन वस्त्रों के साथ जाएं, चाहे वो साड़ी पहने या आप सूट पहने, लेकिन ये होना चाहिए कि आपकी शालीनता दिखे, आपके अंगोपांग प्रकट न हो, सब आच्छादित रहे, ताकि आपके भीतर भी सात्विकता है और आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों के लिए भी। इसलिए ये बात विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कोकिल जैन जयपुर से पूछते हैं, मुनीश्री नमोस्तु, जब भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता तो हम जो भी अच्छे या बुरी कर्म करते हैं
उसमें भी भगवान की इच्छा निहित होती है, तो क्या बुरे कामों में भी भगवान की इच्छा होती है? किसने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? भगवान कुछ नहीं करते। संसार का जो भी संयोग है वो सब अपने अपने विधानानुसार चलता है। भगवान इसमें कोई भी करने धरने वाले नहीं है। ये ईश्वरवादियों के यहाँ मान्यता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जैन धर्म कहता नहीं, हमारे भगवान न करता है न हरता है, वे तो केवल ज्ञाता और दृष्टा है। संसार की सारी परिणति अपने अपने संयोगों के अनुकूल होती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे शुभाशुभ कर्म और निमित्तों के अनुकूल होता है। इसलिए इससे भगवान को दूर रखो। भगवान से तो हम केवल प्रेरणा पा सकते हैं और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। नितिन जैन कृष्णा नगर दिल्ली से पूछते हैं, सभी गुणों में वह कौन सा गुण है जिसके होने पर आत्मा के अन्य सभी गुण जैसे दया, क्षमा, शील आदि विकसित हो जाएं? समझाने की कृपा करें। सभी गुणों में ऐसा कौन सा गुण है जिसमें सब गुण विकसित हो जाएं? मैं तो ये कहता हूँ कि सब गुणों का आधार सम्यक्त गुण है। यदि तुम्हारे हृदय में सम्यक्त गुण होगा तो वो बीज है, कालांतर में बढ़ते हुए अन्य गुणों के परिवर्तन का प्रकट अभिव्यक्तिकरण का आधार हो जाएगा। ऐसे जिस संदर्भ में प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा है कि ऐसे कौन से गुण प्रकट होने पर ये सब गुण प्रकट होते हैं, मैं सार संक्षेप में कहता हूँ, रत्नत्रय रूप धर्म का गुण प्रकट हो गया तो कोई भी ऐसा गुण नहीं बचेगा जो जीवन में प्रकट ना हो। कैलाश जैन पनवारी वाले गुहारा से पूछ रहे हैं, महाराज जी विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? विश्वास का मतलब है मैंने जिनका आश्रय लिया है उनके आश्रय से मेरे जीवन की राह सही होगी। मैंने जिन्हें अपना आदर्श बनाया है उनका अनुकरण करूँगा, मेरा जीवन संभल जाएगा, मेरा जीवन आगे बढ़ जाएगा, ये विश्वास है। और मैंने भगवान पर भरोसा किया है, भगवान मेरे सारे संकटों को टाल देंगे, ये अंधविश्वास है। भगवान का आश्रय लेने से मेरे जीवन में कितने भी संकट आए मैं संभल जाऊंगा, ये है विश्वास। भगवान की छाया मुझ पर है, भगवान का आशीर्वाद मुझ पर है, भगवान की कृपा मुझ पर है, मेरे ऊपर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए मेरा कुछ नहीं होगा, यह है विश्वास। अरे मुझ पर तो भगवान की छाया है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मुझ पर कोई संकट नहीं आ सकते, यह है अंधविश्वास। महेंद्र जैन महावीर ट्रांसपोर्ट नागपुर से पूछते हैं, श्रावक जीवन में भोजन में बाल अथवा जीभ निकल आए तो अंतराय का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? श्रावक के लिए बाल का अंतराय नहीं है। श्रावक को 7 प्रकार के अंतराय का विधान बताया है। एक दर्शन जन यानी देखने रूप, भोजन करते समय विष्ठा, मांस, 4 अंगुल से अधिक खून, मवाद, गीला चमड़ा जैसे ग्लानि कारक पदार्थ देखे तो भोजन छोड़ देना चाहिए। फिर है श्रवण जन, मूक प्राणियों की करुण चित्कार, हृदय विदारक रुदन आदि सुनने से भोजन छोड़ देना चाहिए। फिर है स्पर्श जन, भोजन के समय चमड़े का स्पर्श हो जाए, सूखी हड्डी का स्पर्श हो जाए, रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए तो ये भोजन छोड़ देना चाहिए। दर्शन जन, श्रवण जन, स्पर्श जन, घ्राण जन, ग्लानि कारक भयानक दुर्गंध आ जाए तो भोजन छोड़ देना चाहिए। 5वां है दर्शन जन, श्रवण जन, घ्राण जन, स्पर्श जन, जो चीज़ों का हमने त्याग कर रखा है वो अगर खाने में आ जाए तो भोजन छोड़ देना चाहिए। और मन में दुष्ट मानसिक संकल्प आ जाए, ग्लानि कारक विकार मन में आ जाए तो फिर भोजन छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार ये भोजन के दर्शन, श्रवण, घ्राण, स्पर्श और रसना यानी आपके जाकर के चखने में आ जाए कोई चीज़, और दुष्ट मानसिक संकल्प अगर मन में आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। और त्रस घात, जिसमें कोई त्रस जीव की हिंसा हो जाए तो वो चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो आप अंतराय कैसे करें? तो अंतराय उनको ही करना चाहिए जिनके बार बार न खाने का नियम हो, और अंतराय कर दे तो थाली अलग कर दीजिए, बाकी चीज़ें जो है वो ले लीजिए और दोबारा भोजन मत करिए। लेकिन ऐसे लोगों को अंतराय करने का कोई मतलब नहीं है जो अभी तो अंतराय किया, 15 मिनट बाद दूसरा कर लिया, तो वो अंतराय नहीं है, उससे तो अनर्थ दंड होगा। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए
मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।